इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। किसी प्रकार का उन्हें कोई टेंशन, हमेशा टेंशन है। ऐसे ही यहाँ पर संयम की विशेषता यही है कि जो हमेशा अपने आप को जगाता रहे, जागता रहे, वही है। सोई हुई सुप्त शक्तियां आपके पास है, जो चारित्र के बल पर ही जाग सकती हैं। हमारे अंदर के श्रद्धाओं को जगाने से ही वो जाग सकती है। उसको क्रियात्मक धारणा को, तभी आपकी शक्तियां जागृत होंगी। बैठे बैठे तुम सोचते रहोगे तो आप कभी भी अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते हो। एक नियम है, प्रयोगशाला में प्रयोग करोगे तभी पता चलेगा कि ये पढ़ा हुआ जो हमने है ये सही है। जिनवाणी में हमने पढ़ा, देवशास्त्र गुरु की शरण में रहने वाले को ही सुख की प्राप्ति होगी, आत्म कल्याण होगा। अब ये होगा कि घर पे बैठे बैठे हम पढ़ते रहें, शरण कहाँ पे थे, विषय भोगों की शरण में बैठे बैठे श्रद्धान करते रहें, हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण वहीं पर होगा जो अपने श्रद्धान को मजबूत बना करके क्रियात्मक सोई हुई शक्तियों की लहरों की तरह बढ़ाने की कोशिश करता। व्यक्तियां हैं, उसको अभिव्यक्त करिए, बनाइए। एक लहर के बाद दूसरी लहर, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर, ऐसे बढ़ती चली जाती। जैसे लहर एक छोटी सी कंकर से शुरुआत होती है, छोटी सी होती है, बाद में बड़ी बड़ी बनती चली जाती है। बस वैसे ही लहरों की तरह व्यक्तियां हैं। दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें और अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है, बढ़ाते चले जाओ। ऐसा चिंतन उसने माटी ने, और माटी को संबोधन देकर के धरती ने अपना आत्मविश्वास जगाया। अब यहाँ जब ये हुआ, अब क्या हुआ? चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया। किससे चर्चा हो रही थी? धरती की माटी से, माटी की धरती से। तो क्या हुआ? चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि, क्या रात्रि लंबी होती जा रही है। रात्रि लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया, क्योंकि धरती मां तो सो गई। कहकर के बेटा कल से तुझे नया सूत्रपात करना है। धरती तो धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं है। जैसे आप लोगों को नींद नहीं आ रही हो तो क्या करते हैं? क्या करें? नींद नहीं आ रही है, ऐसा दिमाग में अगर तुम्हारा कुछ चल रहा हो तो नींद नहीं आती, वही दिमाग चल रही है। तो माटी की दशा क्या है? आगे बता रहे, करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, सब कुछ दिख रहा है, देख रहा है, ऐसा लग रहा है, प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। सुखती है आपको जब दुख की वेदना में क्या आती है? कमी आती है, तो दुख भी सुख सा लगता है। और यह भावना का फल है, उपयोग की बात है। आपका जैसा उपयोग हो,
बस डाइवर्ट कर दो। देखो वही ज्ञान उपयोग है ना? आपके पास है, हम सबके पास है, उपयोग है। अभी यहाँ बैठे हमारा उपयोग कैसा है? मूक माटी है, तन्मय है, सुनने में तन्मय है। अभी हमें कोई बात और याद नहीं आ रही है। एक माटी की और एक धरती का संवाद समझ में आ रहा है कि दोनों में क्या चर्चा हुई, वो माटी की क्या परिणति हुई। यहाँ पर वो माटी करवटें बदल रही है प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी की रात्रि भी प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। ये बात अच्छी, सूक्ति अच्छे से बनाना है, ये लिख लेना चाहिए हमें कि जब हमारे बहुत अच्छे से देखो उपयोग हो और वेदना कम, वेदना में कमी होती जब दुख में भी सुख सा लगता है। और यह भावना और उपयोग की बात है। शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, दो प्रकार के उपयोग होते हैं हमारे। अभी हमारा कौन सा उपयोग चल रहा है? नियम से शुभ उपयोग चल रहा है। क्यों? मुझे अपने आप की बात, तत्व की बात, जहां शुभ उपयोग होगा वहां योग भी शुभ होता है। बैठे हैं, सुन रहे हैं, अभी यहाँ पर किसी को कुछ करने की, किसी को सताने के भाव मेरे मन में नहीं है, किसी को सता भी नहीं रहे, तत्व की बात सुनने के लिए हम तन्मय हैं। उपयोग हमारा शुभ है तो योग भी हमारा शुभ है। अब जब हमारा अशुभ उपयोग होता है तो योग भी कैसे होते हैं? अशुभ हो जाते हैं। कैसे? बैठे बैठे अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, मन से, वचन से और काय से, देखना वो आदमी बैठा जरूर होगा, उसके चेहरे पे देखना, आंखों की दशा देखना, चेहरा देखना, उसको ऐसा करना है, वो हाथ बैठे कुछ किसी से नहीं, वो अपने आप से बोलेगा, अब उसको ये देखना है, हाथ करेगा, ये करेगा, उसको अपने आप अंदर की क्रिया बाहर की योग में उसकी झलकने लगती है। आंखों में किसी ने पूछा जब क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती है, ऐसा क्यों? तमतमा जाता है शरीर, लाल हो जाता है, ऐसा क्यों? हरा पीला क्यों नहीं होता, लाल ही क्यों होता? तो बोलते देखो डेंजर हमेशा लाल ही होता है, डेंजर हमेशा लाल ही होता है। जब देख लिया कि भैया इसका तो अभी तमतमाया हुआ है, अभी बोलना ठीक नहीं है, आंखें लाल हैं, आंखें चढ़ी हुई हैं, तमतमाई हुई है, अभी बोलोगे तो क्या होगा? अभी बोलोगे तो क्या होगा? बोले कि दो चार टमाटर लग जाएंगे, इसलिए हमें बोलने से कोई फायदा नहीं है। शांत होना दो, और जब उसका क्रोध शांत होता है, बोध जागृत होता है। जब बोध जागृत होता है तो किसी की बात समझने और सुनने की क्षमता उसे आ जाती है। हमेशा वही बात है। हाँ, अपने उपयोग को कैसा बनाओ, उपयोग की बात है। आखिर वह घड़ी आ ही गई, इंतजार कर रही है, वो करवटें बदल रही थी प्रभात के इंतजार में। रात भी ऐसी लग रही थी कि अब वो प्रभात जैसी हो रही थी, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी अन्वेष अपलक। अन्वेष, अन्वेष का अर्थ जिसके जो पलक है उसको कहते हैं निवेश। जितने में अपन एक पलक झपकाते हैं उसको कहते हैं एक निवेश। वो नहीं झपका रही है, देखती जा रही है। जब अपन किसी को देखते हैं पलक नहीं झपकाते, देखते रहते हैं, निवेश दृष्टि उसको बोलते हैं। अपलक, बिना पलक झपकाए, ऐसे अन्वेष अपलक
और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कल देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। वो उसको आनंद, क्योंकि प्रतीक्षा कर रही है किसकी? तुम का है, उसकी प्रतीक्षा में। और वो जैसे ही दिखा, उसके मन में महसूस हुआ, वो कह रही है कि प्रभात तो कई देखी, किंतु आज जैसी प्रभात विगत में नहीं मिला। और प्रभात आज का काली रात की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि यह अंतिम रात है। क्या है ये? यह अंतिम रात है और आदिम प्रभात है। यह अंतिम गात है और यह आदिम विराट है। कितना अच्छा चिंतन है, कितना अच्छा सुखद अनुभूति लगती है जब अपने ऐसा लगता है कि जो अपन चाह रहे हो तो एकदम मिल जाए। तो ऐसा लगता है मुझे दुनिया की सारी आनंद की अनुभूति मुझे मिल गई, मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिल गया। उस माटी के मन में भी यही भाव जागृत हुआ, मन में यही विचार हुआ और उसने कहा कि काली रात की पीठ पर हल्की लाल स्याही से। देखो काली यहाँ पर लिखा कि हल्की लाल स्याही से। एक कहावत है, लोक व्यवहार में कहते हैं कि कहते हैं लोग आदमी को लाल स्याही से नाम कब लिखो जाते? लोग लाल स्याही से नाम लिखना अच्छा नहीं मानते। वही कल्पना यहाँ पर आदर्श की लगती है कि जैसे यानी काली रात, ये मेरी अंतिम रात। वो कह रहे हैं ऐसे, ये कह रहा है अंतिम, क्योंकि अब मेरी दिशा, मेरी प्रगति, मेरा सूत्रपात, मेरी दिशा और दूसरी। अब तक मैं जिस दिशा में थी, अब मैं उस दिशा में रहने वाली नहीं हूं। समझ लेना ये मेरी अंतिम रात है। और आज काली स्याही, हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि ये अंतिम रात है। ये क्या है? ये अंतिम रात है। आदिम, ये आदिम प्रभात है, ये अंतिम रात है और ये आदिम विराट विशाल रूप है। और हर्षाती रेख से उपहार के रूप में अब उसमें स्वागत कैसे कर रही? हर्ष के अतिरेक में। जब कोई देखता है आनंद से तो वह है बहुत अच्छे उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा भुली हरिताभा की साड़ी देता है रात को। इसे पहनकर जाती है वह प्रभात की सम्मानित, प्रभात को क्या करती है? सम्मानित करती है। मंद मुस्कान के साथ रात को जैसे पहन, कैसी कर रही है? वहां रात को बहन सी, वहां कल्पना की है, उसका श्रृंगार किया है माटी का। तो अच्छी अच्छी हरित आभा, कौन सी साड़ी है? माटी के पास हरी भरी अच्छी धरती माटी है और हरित आभा सी साड़ी देता है रात को। किसका देता है? रात को। इसे पहनकर जाती है वह प्रभात को सम्मानित करती है। उस प्रभात को मंद मंद मुस्कान के साथ रात को बहन सी, जैसे बहन भाई का स्वागत करती है एक आत्मीयता से, उसे कोई विकार नहीं है ना? उसके मन में सिर्फ अपने भाई के प्रति यहाँ रक्षाबंधन की उस कल्पना को कल्पित किया है आदत से। भाई का बहन का जो स्नेह होता है वो एक अपना होता है। जैसे
हरियाली माटी से अलग नहीं है और माटी हरियाली से अलग नहीं, दोनों का अनन्य संबंध है। अगर माटी है तो हरियाली है, हरियाली है तो माटी है। अगर माटी से हरियाली को अलग कर दिया जाए तो उसका जीवन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। वैसी कल्पना है, ऐसी ही अनंत स्नेह एक दूसरे का, भाई का बहन से, बहन का भाई से, उस अनंत स्नेह एक दूसरे से, क्योंकि दोनों एक ही धरती माँ की संतान है कि नहीं? माटी भी धरती माँ की संतान है तो घास भी वो हरी हरी उसी की संतान है। बस माटी बहन का रूप होगी तो वो हरी घास किसका रूप बना दिया? भाई की कल्पना। ऐसे ही मंद मंद मुस्कान के साथ जाकर के मिलती है, किससे? उस जिससे मिलने जा रही है प्रभात की ओर सम्मानित करती है। और ऐसी कल्पना करते हुए, ऐसी भावनाओं को मन में धारण करते हुए वह माटी अब कुंभकार के स्वागत में तत्पर होने को है। सबसे पहले उस प्रभात को स्वागत कर रहे कि धन्य है आज इसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप लोग कहते हो धन घड़ी, धन दिवस, धन जन्म, वीरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को। उस घड़ी की धन्यता है, वो घड़ी धन्य है जिस समय हम भगवान के दर्शन करते हैं। वो दिन धन्य है जिस समय हम इन हाथों से भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक करने का सौभाग्य अर्जित करते हैं। धन घड़ी, धन दिवस और मेरा ये जन्म कैसा हो गया? धन्य हो गया कि जो मैंने इस मनुष्य परिवार में उत्तम श्रेष्ठ जो कार्य था वो करने का कार्य मैंने आज कर लिया। धनम जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो क्या आयो? जिस समय तुम भगवान के दर्शन करते हो, जिस समय तुम्हारे अंदर भगवान की पूजा करने के भाव होते हैं, वो भाग्य उदय माना जाता है। दुर्भाग्य को दूर करना हो तो भगवान की और सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में पहुंच करके कुछ समय व्यतीत करो। नियम से तुम्हारा दुर्भाग्य दूर होगा। सौभाग्य जगाना है तो ऐसे सौभाग्यशाली भगवंतों के चरणों में अपने आप जो अहोभाग्य कहा गया जहां पहुंचते हैं, हमारे नियम से अपना अहोभाग्य चालू होता है। वही भाव यहाँ करना है प्रत्येक रविवार। अभी आज जो बात आप लोगों को प्रवचन के पहले ये आज यहीं पर अपन मुख्यमंत्री विश्राम देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।